नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है 22 अक्टूबर को शनि प्रदोष का दिन पड़ रहा है। एक तो शनिवार का दिन है, ऊपर से प्रदोष का दिन, तो बहुत ही अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में इस दिन का बताया है। गुरुजी कहते हैं फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठती है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, तो ये उपाय जरूर कर लेना। उपाय करने हेतु सामग्री क्या क्या लेनी है फटाफट आप नोट कर लीजिए कागज और पेन लेके। सबसे पहले देखिए, इस तरह का एक तांबे का आपको कलश लेना है। किसका लेना है? तांबे का इस तरह का एक कलश ले ले। कलश नया पुराना कोई भी हो सकता है। फिर आपको इसके अंदर शुद्ध जल भर लेना है और 11 इस तरह के आपको बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, साफ सुथरे सुंदर से 11 बेलपत्र ले लें और इस तांबे के कलश के अंदर वो बेलपत्र डाल दें। फिर आपको लेने हैं 11 सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प केतकी के पुष्प को छोड़कर आप कोई भी सफ़ेद 11 पुष्प ले सकते हैं, क्योंकि केतकी का जो पुष्प होता है वो शिवलिंग के ऊपर महादेव को समर्पित नहीं होता है। तो 11 सफ़ेद पुष्प ले लिए। ये सारी सामग्री तो आपने तांबे के कलश में डाल ली। अब आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन बाजार में आसानी से पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। घर लाके उसको घिस ले लाल चंदन को और उसका पेस्ट बना के एक कटोरी में ले लें। तो आपके पास दो सामग्री होगी, एक तो कलश हो गया है जिसके अंदर आपने बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प और जल भरा है, और एक लाल चंदन कटोरी में लिया है। अब ये उपाय देखिए 22 अक्टूबर के शनिवार के दिन करना है, प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होगा? संध्या के समय का जो काल होता है, जब सूर्यास्त होने वाला होता है, वो प्रदोष काल कहलाता है। उस समय जो भी व्यक्ति ये उपाय कर रहा है, जो चाहता है मेरी फूटी किस्मत चमक उठे और मेरे जीवन में काफ़ी मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे, तो उसको प्रदोष काल में ये सामग्री लेके महादेव के मंदिर जाना है। अब क्या करना है, महादेव का मंदिर होता है, उसमें शिवलिंग होता है इस तरह का। शिवलिंग के नीचे का जो ये भाग होता है, आपको पता है ये जलधारी का भाग होता है, आगे अशोक सुंदरी तक ये पूरा भाग जलधारी का होता है। तो इस पूरे भाग पर आपको सबसे पहले लाल चंदन लगा देना है। पूरा अशोक सुंदरी तक पूरे भाग पर जलधारी में लाल चंदन लगा देना है। उसके बाद में लाल चंदन आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना है। फिर जो आप सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र लेके आए, वो एक एक करके आपको बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ध्यान रखें बेलपत्र उल्टा शिवलिंग पर समर्पित होता है, वो शिवलिंग पर समर्पित कर दे। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे और अपनी मनोकामना बोलते रहे। तो सामग्री समर्पित होगी। अब जो जल आप समर्पित करेंगे, वो जल इस हिसाब से समर्पित करें कि जल नीचे जलधारी से नीचे गिरता हुआ आपको जल दिखे। धीरे धीरे जलधारी से नीचे गिरता हुआ आपको जल दिखना चाहिए। एकदम धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करें। इतना कर दिया। उसके बाद में क्या करना है कि जो लाल चंदन जलधारी के ऊपर थोड़ा बहुत लगा हुआ रहेगा, उस लाल चंदन पर आपको वापस अपना हाथ फेरना है। ठीक है, हाथ फेरेंगे तो आपके हाथ पर लाल चंदन लग जाएगा। फिर वैसे के वैसे आपको अपने घर आ जाना है। घर आके आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन डोर होता है, चाहे वो अंदर वाला लकड़ी का हो चाहे बाहर वाला लोहे का हो, उस मुख्य द्वार के ऊपर आपको वो हाथ लगा देना है। यानी कि उस लाल चंदन का निशान अपने मुख्य द्वार पर लगा देना है। बस इतना ही उपाय करना है। इस उपाय को करने से क्या होगा, देखिए जिस भी व्यक्ति की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई काम पर उसको जाना है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, परीक्षा देने जाना है, या कोर्ट केस के लिए जाना है, वो जीवन में अगर सफलता चाहता है, वो चाहता है कि मेरी फूटी किस्मत चमक उठे, मैं कोई भी काम करने, चाहे वो दुकान जा रहा है, चाहे वो कोई नया व्यापार करने जा रहा है, तो वो चाहता है कि उसमें सफलता मिले, तो उसको ये उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं फूटी से फूटी किस्मत चमकाने वाला ये उपाय है। आप जब वो लाल चंदन का हाथ अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हो और फिर जब आप किसी कार्य से वहाँ से बाहर जाते हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए महादेव और माँ पार्वती ही आपके काम को संभालती है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरा उपाय पूरे विधि विधान से जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही हमेशा की तरह बताया है। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख के पुण्य के भागी बनेंगे।